वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी इंटर मेंस जो कि 13/12/2020 को प्रस्तावित है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट 3 के साथ उपस्थित हूं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट का 2 सीरीज आ चुका है, जिसका लिंक और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एम सिंह फाउंडेशन पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है। आज का सेट पूरे 150 प्रश्नों का होगा, जो कि 2 भाग में विभक्त है। पहला भाग आपको यहाँ पे दिया जा रहा है और दूसरा भाग हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा। पूरे सेट को बनाने के बाद और नेगेटिव काटने के बाद आप ये बताइएगा वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में अंत में कि आपने कितना स्कोर किया है इस सेट में से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है उच्च शिक्षा से, आरक्षण से, 3 तलाक से या नागरिकता से। इतना से सोचिए, आप लोग वीडियो को 2-3 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आरक्षण से। आपको पता है कि 2019 में 10% आरक्षण जो दिया गया था आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, तो उनके लिए ये संवैधानिक संशोधन लाया गया था, 124वां संवैधानिक संशोधन। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है। ऑप्शन देख लीजिए, 1, 2, 3 या 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। ये जो मानवाधिकार आयोग है उसका गठन किया गया था 1993 में, अक्टूबर 1993 में। तो उस वक्त इसके जो सदस्य और अध्यक्ष थे वो 1 अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे, लेकिन 2019 में संशोधन करके यहाँ पे 1 सदस्य की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। अब इस प्रकार यहाँ के अध्यक्ष 1 हो जाएंगे और 3 सदस्य हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2019 में कहाँ किया गया। ओसाका, पेरिस, नई दिल्ली या न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओसाका, और अगला जो होगा वो हो जाएगा आपको रियाद में होगा G20 का शिखर सम्मेलन। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है। पीसी घोष, यूयू ललित, पीसी बनर्जी या राजीव कुमार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। आप लोग वीडियो को जरूर पॉज कर लीजिएगा 1-2 सेकंड के लिए। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे बोल रहा है कि अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था किस वर्ष। ऑप्शन देख लीजिए, 1947 में, 1950 में, 1953 में या 1954 में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, 1954 में इसको शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है कि भारत में पहली निजी ट्रेन का क्या नाम है। प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है। मरुधर, भुज, तेजस या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, तेजस। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे बोल रहा है कि T20 शारीरिक विकलांगता विश्व क्रिकेट सीरीज 2019 की ट्रॉफी का विजेता कौन है। इंग्लैंड, नेपाल, भारत या बांग्लादेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। प्रश्न संख्या 8 पूछ रहा है कि वर्तमान में शक्सगाम घाटी कहाँ पर अवस्थित है। पाकिस्तान के शासन में, चीन के शासन में, भारत के शासन में या जापान के शासन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन के शासन में। प्रश्न संख्या 9 आर्मको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है। ईरान से, ओमान से, सऊदी अरब या यूएस से। तो आर्मको जो है आपको सऊदी अरब की बहुत बड़ी और यहाँ इनफैक्ट विश्व की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी वर्तमान में है, और यहाँ पे ईरान के द्वारा हमला किया गया था तो उसको लेकर भी यहाँ पर विवाद चला था पिछले वर्ष। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि वर्ष 2019 में गिरिराज सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता था। संसद की बात की जा रही है। बेगूसराय, बक्सर, आरा और पटना साहिब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगूसराय। ये बिहार बेस्ड करंट के क्वेश्चंस हो गए, तो बीसीएससी वाले इस तरह के भी क्वेश्चंस जरूर दिखेंगे। वो अक्सर पूछते हैं कि क्या करंट में बिहार से भी होंगे, तो हाँ पूछ सकते हैं जो हाईलाइटेड करंट होंगे, जैसे एम्स कहाँ है, या फिर पिछली बार पूछा था कि आपको जल जो है मतलब कि जो सबसे सस्ता जल का परियोजना कहाँ पर शुरुआत किया गया था, तो दरभंगा में किया गया था। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है। आर.के. सिंह, अश्विनी कुमार, नित्यानंद राय या रविशंकर। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आपको नित्यानंद राय हैं, तो ये भी एक तरह से बिहार बेस्ड क्वेश्चन हो गया। प्रश्न संख्या 12 रोमिला थापर क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, चिकित्सक, अभियंता, अर्थशास्त्री या इतिहासकार। तो रोमिला थापर आपको इतिहासकार हैं, ये बुक्स लिखते हैं। 13 रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 के लिए किस भारतीय को चुना गया है। राजेंद्र सिंह, रवीश कुमार, रामचरण अग्रवाल या प्रवेश कुमार। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, रवीश कुमार। तो अब इसको क्या बोलेगा, ये तो करंट भी हो गया और बिहार बेस्ड भी हो गया, तो इस तरह के आप देख लीजिए हाईलाइटेड करंट को, मतलब इस तरह की चीज़ों को आप लोग जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 मेघदूत ऐप जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है संबंधित है किससे। कृषि से, चिकित्सा से, शिक्षा से या पेंशन से। तो मेघदूत ऐप का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कृषि से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। वसुमित्र, स्थूलभद्र, सुधर्मन या इनमें से कोई नहीं। इत्मीनान से सोच लीजिए।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थूलभद्र के जो है अध्यक्षता में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था। प्रश्न संख्या 16 पूछ रहा है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौता की दिशा में पहला कदम था। ऑप्शन देख लीजिए, वियना 1985, मॉन्ट्रियल 1987, रियो 1992 या क्योटो 1997। और इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि ये सवाल आपको बिहार एसआई मेंस 2018 वाले में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ग्रीन हाउस गैस में, और इसी जो है पहला है ग्रीन हाउस के गैस के संबंध में जो भी समझौता हुआ उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 से पहले इसका पहला स्थान है। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? भारत, रूस, चीन या कनाडा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। चीन बड़े बड़े बांध बनाने के लिए काफ़ी विख्यात है, फेमस है, और उसका आधा हिस्सा आपको चीन में ही है। प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है सहारा, सोनोरान, टकलामकान या अटकामा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा अटकामा। 19 पूछ रहा है कि तुम्मोलपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, अवस्थित है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा एपी, आंध्र प्रदेश में। 20 जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किन दर्रे के अंतर्गत किया गया है? शिपकिला, बनिहाल, बारालाचा या रोहतांग? तो बनिहाल दर्रा के अंतर्गत जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। प्रश्न संख्या 21 पूछ रहा है कि निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? मिजोरम, मेघालय, नागालैंड या मध्य प्रदेश? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा मध्य प्रदेश में वन का जो विस्तार है 75% से अधिक नहीं है। प्रश्न संख्या 22 पूछ रहा है कि मणिपुर राज्य का गठन हुआ था 1972 में, 1987 में, 1985 या 1963 में? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 1972 में। प्रश्न संख्या 23 बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी, दक्षिण कोरिया, रूस और फ्रांस? तो बरौनी रिफाइनरी का जो स्थापना हुआ था 1967 में हुआ था, और ये तृतीय पंचवर्षीय में हुआ था, और ये हुआ था तत्कालिक सोवियत रूस की सहायता से। 24 बिहार का प्रसिद्ध जो है पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, कहाँ पर होता है? गया, पटना, सोनपुर या भागलपुर? बहुत फेमस क्वेश्चन, सोनपुर। 25 निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला, जमालपुर, दानापुर या वैशाली? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कुर्सेला, और ये भागलपुर और जो है मुंगेर के आसपास के क्षेत्र में ये पाया जाता है कुर्सेला, जहाँ पर कोसी आगे गंगा में मिलती है। प्रश्न संख्या 26 पूछ रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का शासन या संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 27 पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किन किन के सहयोग से? इसके मतदाता कौन होते हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा, सी संसद के दोनों सदनों के द्वारा, और डी संसद व राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, संसद, जिसमें कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानमंडल के विधान परिषद में सिर्फ विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा। 28 पूछ रहा है कि संविधान सभा द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है किसमें? संविधान में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में या प्रधानमंत्री में? तो संवैधानिक रूप से जो केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है निहित की गई है वो आपको राष्ट्रपति में की गई है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रिपरिषद की सहायता से अपनी शक्ति का उपयोग करता है। प्रश्न संख्या 29 बोल रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? पंचायती राज, राज्य विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा पंचायती राज में। तो पंचायती राज से भी एक सवाल यहाँ पे आ गया है, और आपको विधानसभा और राज्यसभा में इसकी मांग उठ रही है। हालांकि आपको जो 93 संविधान संशोधन था उसमें पंचायती राज संस्थाओं में 33% का आरक्षण था, लेकिन बिहार पहला राज्य बना जिसने 50% का आरक्षण दिया, और बिहार के देखा देखी बहुत सारे अन्य राज्यों में भी अब 50% जो है महिलाओं को आरक्षण है पंचायत में। प्रश्न संख्या 30 पूछ रहा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15, 21, 31 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी कि इस प्रकार अभी वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में। 31 बोल रहा है कि सभी ग्रामीण परिवारों के लिए
हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन द्वारा किस वर्ष तक लक्ष्य का रखा गया है इसको पूरा करने का, और ये केंद्र सरकार द्वारा इस लक्ष्य को रखा गया है कि हर एक घर में आपको नल से जल पहुंचाना है। ऑप्शन देख लीजिए 2022, 2025, 2024 या 2026। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2024। और जब आपको ये पूछे कि केंद्र सरकार का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का, तो वो कब तक रखा गया है, तो वो 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है, जबकि हर घर जल जो मिशन है वो आपको 2024 तक रखा गया है। प्रश्न संख्या 32 पूछ रहा है कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में मेंडी डिगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ऑप्शन देख लीजिए, डच विशेषज्ञ, ब्रिटिश विशेषज्ञ, स्पेनिश या फ्रांसीसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसीसी विशेषज्ञ की सहायता से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 33 बोल रहा है कि बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा या स्वदेशी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा चौकीदारी कर नहीं देने का इन्होंने फैसला लिया था। 34 विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है। भागलपुर, बक्सर, पटना या नालंदा। तो आसान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर में। प्रश्न संख्या 35 पूछ रहा है कि हिंदू पेट्रोटिक का संस्थापक कौन था। दीनबंधु मित्रा, ये एक समाचार पत्र की बात है, हरीशचंद्र मुखर्जी, बाबुल मानी या नवीन चंद्र सेन। तो हिंदू पेट्रोटिक का जो संस्थापक था वो था आपको हरीशचंद्र मुखर्जी। प्रश्न संख्या 36 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा देश भारत में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिए स्प्राउट प्रकाश टैंक प्रदान करेगा। ऑप्शन देख लीजिए पहले, जापान, यूएसए, इजराइल या रूस। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिए, ये जो इस्तेमाल किया जाएगा खासकर ये सैन्य अभियानों के लिए किया जाएगा, और भारत मुख्य रूप से अभी भी अपने सैन्य सहायता के लिए, साजो सामान के लिए रूस पर ज़्यादा निर्भर है। तो रूस के द्वारा ही ये सामान आपको भारत को अवेलेबल करवाया जाएगा। हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों पर आपको जो है आपको वहाँ के लिए प्रकाश स्पॉट की व्यवस्था वहाँ पर करेगी। 37 कोविड-19 महामारी का वायु विरोधी प्रदूषण अभियान किसने चलाया था। नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ या नीतीश कुमार। तो सबसे ज़्यादा जो है आपको वायु पोल्यूशन की समस्या कहाँ पर थी, तो दिल्ली में थी। तो कोविड-19 के बहाने ही वहाँ पे अरविंद सरकार ने, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, वायु विरोधी प्रदूषण अभियान की वहाँ पर शुरुआत की थी। 38 पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च शक्ति समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन देख लीजिए, एएन संसाले, विनय कुमार गोयल, रवि चोपड़ा या डीके सिंह। करंट का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रवि चोपड़ा। प्रश्न संख्या 39 बोल रहा है कि पेरिस प्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किसने लिखी थी। प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रेबो या इनमें से कोई नहीं। एक बात बता दूं, ये प्रश्न आपको बीपीएससी के पीटी में पूछा जा चुका है आपको। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई ही नहीं है, नन ऑफ दीज। ये एक 40 बोल रहा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन डैश में किया गया था। 1911 में, 1912, 1936 या 2000 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936। ये प्रश्न आपको बीपीएससी के पीटी में जो पूछे गए थे उसके आधार पर दिया गया है। जो आयोग ने मॉडल आंसर दिया था उसका आंसर उन्होंने नहीं दिया था। हालांकि वहाँ उस साल 2 सवाल पूछे गए थे, एक का उत्तर उन्होंने 1912 दिया था, और इस वाले प्रश्न का जो इस तरह से हुआ पूछा गया था कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब किया गया था, 1936। तो उसी आंसर को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 41 पूछ रहा है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा और बर्बादी बताया था, एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। लॉर्ड रीडिंग, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने यह बयान दिया था। प्रश्न संख्या 42 किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कार्नवालिस कोड इनके द्वारा शुरू किया गया है। अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1786। आपको बता दूं कि कार्नवालिस जो थे 1786 से लेकर 1793 के बीच में थे और 95 के बीच में थे, और फिर उन्होंने आपको ये जो है 1905 में भी इनको एक बार दोबारा मौका मिला था, लेकिन ये उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 1786 में ही इन्होंने ये शक्ति मिली थी, जबकि 1793 में इन्होंने अस्थायी बंदोबस्ती का कानून लाया था। 43 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था। महात्मा गांधी, जेएल नेहरू, अब्दुल कलाम, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, मोरारजी देसाई एवं जीवी कृपलानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न संख्या 44 बोल रहा है कि
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? दोनों बात है, मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। ऑप्शन देख लीजिए, कराची अधिवेशन 1931, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916 या लाहौर अधिवेशन 1929। तो आपको पता है कि कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार संबंधी पेश किए गए थे, ठीक है ना। और जबकि आपको जो पूर्ण स्वाधीनता की बात होगी तो वहाँ पे आपको जेएल नेहरू थे, 1929 में आपको लाहौर अधिवेशन, ठीक है। 45 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने या जयसिंह द्वितीय ने? उत्तर इसका हो जाएगा डी, जयसिंह द्वितीय ने। और इन्होंने दिल्ली के अलावा बहुत सारे जगहों पे इस तरह के वेधशाला बनाए थे। प्रश्न संख्या 46 पूछ रहा है कि नागर, द्रविड़ और वेशर शैली क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 प्रमुख जातीय समूह, 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को व्यक्त किया जा सकता है, भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, भारत में प्रचलित मुख्य संगीत घराने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत मंदिर में जो है ना, इसकी बनाने की जो प्रमुख 3 शैली है ये है नागर, द्रविड़ और वेशर शैली। 47 बोल रहा है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। इन्हीं के समय में सबसे ज़्यादा हिंदू जो सेनापति थे मुगल शासन में। प्रश्न संख्या 48 पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? ऑप्शन मुहिद्दीन चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जकारिया, बाबा फरीद या सलीम चिश्ती? इसमें सोच लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? ऑप्शन देख लीजिए, 352 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 173 ईसा पूर्व या 261 ईसा पूर्व? इसका सही उत्तर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 50 कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया था? ऑप्शन देख लीजिए, हीनयान, वज्रयान, महायान या सहजयान? तो ये थे आपको महायान शाखा के संबंध रखते थे। 51 संख्या 51 बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है इरेप्सिन द्वारा, स्टेप्सिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा या एमाइलेप्सिन द्वारा? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। लाइपेज, एमाइलाइपेज से एमाइलेप्सिन बना है तो एमाइलेप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। प्रश्न संख्या 52 बोल रहा है कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस? ये प्रश्न आपको बीपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। प्रश्न संख्या 53 बोल रहा है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है? संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक के अंतर्गत ही ह्यूमन ब्लड आते हैं, मानव ब्लड आते हैं, और जितने भी आपको द्रव जनित जो होते हैं मानव ब्लड रे में, वो सारे के सारे संयोजी ऊतक के अंतर्गत आ जाते हैं। 54 यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होता है? कॉकरोच, मेढक या टेरलपोल पारवा, केंचुआ? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, श्वसन करता है लेकिन इसका कोई भी श्वसन अंग नहीं होता है। 55 बोल रहा है कि अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा जो है किस रूप में प्राप्त होती है? ग्लूकोज में, सूर्य प्रकाश में, एटीपी या माइटोकॉन्ड्रिया? तो फाइनल रूप में ये एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। 56 अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, वायु प्रदूषण द्वारा CO2 की मात्रा में वृद्धि, जंगलों की कटाई, वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि या उपयुक्त में से सभी? तो अम्ल वर्षा जो होता है उसमें ऑब्वियसली SO2 की संलग्नता होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि। 57 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभूर्णपोषी बीज है? ऑप्शन देख लीजिए, मटर, गेहूँ, धान या मक्का? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मटर। 58 बोल रहा है कि मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे क्योंकि? ऑप्शन देख लीजिए, उन्होंने एक समय में एक लक्षण वाले पदार्थों का आविष्कार किया था, उन्होंने निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा, उन्होंने F3 का अध्ययन किया, उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उन्होंने सारे प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था, इसीलिए वो अपने प्रयोग में सफल रहे थे। 59 साबुनदाना किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन देख लीजिए, पाइनस से, साइकस से, हरे शैवाल से या आवर्तबीजी पादप से? तो साबुनदाना जो है आपको साइकस से प्राप्त होता है। 60 बोल रहा है कि जेंथोफिल जो है क्या है? रंगहीन है, हरे रंग का है, पीले रंग का है या लाल रंग का है? तो जेंथोफिल का जो रंग होता है वो पीला रंग होता है। 61 रासायनिक परिवर्तन प्रक्रिया का उदाहरण है या कौन है? ऑप्शन देख लीजिए,
आपका यहाँ पे साधारण लवण का जल में घुलना, प्रभाजी आसपास से पेट्रोलियम का शोधन, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन या पेट्रोल का एथिल एल्कोहल का मिलाना। तो ऑब्वियसली मोटर कारों में पेट्रोल का दहन आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। 62 सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाले 2 गैस हैं। ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की बात की जा रही है तो यहाँ पे हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 63 बोल रहा है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है, प्लेटिनियम, चांदी, लोहा या सोना। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, सोना। सोना जो है सबसे ज़्यादा आघातवर्ध है। प्रश्न संख्या 64 मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। ऑप्शन देख लीजिए, 3, 7.5, 12 या 6। तो आपको पता है कि इसका जो वैल्यू होता है 7.4 होता है, तो उसके आसपास आपका 7.5 बन रहा है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 65 यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने पहले वाले तत्व के गुण के समान होता है, तो यह कौन सा नियम है। ऑप्शन देख लीजिए, मेंडलीफ का आवर्त सरणी, डोबनर का त्रिगणक, ड्यूमा का प्रयास या न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो 8वें की बात की जा रही है, तो ये उसका यही थीम है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, और न्यूलैंड्स का थीम है कि प्रत्येक 8वां जो है अपने पहले वाले के जो है समान गुण के साथ रिपीट करता है। 66 पूछ रहा है कि किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं, मतलब जिससे कि आपको सिक्का बनाए जाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, 1A, 1B, 2A या 3A। तो 1B के तत्वों को आपको सिक्का धातु कहा जाता है, इसी से अक्सर सिक्के ढाले जाते हैं। प्रश्न संख्या 67 प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। आवर्त सरणी में आप लोग आगे बढ़ते हैं तो उसका अंतिम सदस्य क्या होगा, एक धातु, एक हैलोजन, एक निष्क्रिय गैस या एक धातु। तो ऑब्वियसली इसका जो हो जाएगा एक निष्क्रिय या अक्रिय गैस। 68 TNT क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, पूछ रहा है कि अपतीर्णनाशी, उसके बाद कीटनाशु, विस्फोटक या जीवाणुनाशी। तो ऑब्वियसली TNT आपको क्या है, तो विस्फोटक हो जाएगा। 69 पूछ रहा है कि जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, और ये जो है परिवर्तन किस संदर्भ में पाया जाता है, गतिज ऊर्जा के संबंध में, स्थितिज ऊर्जा के संबंध में, संचित ऊर्जा के या विखंडन ऊर्जा में। तो उसके आकार में जो परिवर्तन होता है गद्दे वाली सीट पर बैठने पर, तो उसका होता है आपको स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 70 स्टीफन का विकिरण नियम क्या है। स्टीफन का जो विकिरण नियम है वो क्या है, उसका जो सूत्र है वो क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिए ABCD। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन C, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। 71 बोल रहा है कि जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, और इसका कारण क्या है, प्रावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन या अनुनाद की ध्वनि के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यतिकरण। प्रश्न संख्या 72 यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूरदृष्टि एक दीर्घ दृष्टि है जिसमें क्या है, पहला, कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूर दृष्टि में आप दूर की वस्तु को तो देख ही सकते हैं। कोई व्यक्ति निकटतम वस्तु को स्पष्टता नहीं देख पाता है, बिल्कुल। दूर दृष्टि में आप दूर की वस्तु को देख लेते हैं, निकट की वस्तु को आप देख नहीं पाते हैं। आँख का निकटतम बिंदु समान बिंदु से दूर हट जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। यदि समान बिंदु पे होता तो हम निकट की वस्तु को देख पाते हैं। और 4 आँख का दूर बिंदु है जो दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है, ये गलत है। तो इसके आधार पर आपको ऑप्शन 2 और 3 सही जा रहे हैं। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा 2 और 3। 73 बोल रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो ऑब्वियसली ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है, उसमें कारण ये आपको गल जाता है। 74 बोल रहा है कि विद्युत चुंबक जो है नर्म लोहे से क्यों बनाया जाता है, क्योंकि विद्युत चुंबक जो भी होता है नर्म लोहे से बनाया जाता है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारण क्षमता के कारण। 75 यहाँ पे बोल रहा है कि अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला बोल रहा है कि आपको पल्सर घड़ियों का, क्वार्ट्ज घड़ियों का, परमाणु घड़ियों का, ये श्वेत वामन का। तो ऑब्वियसली जो बहुत ही मिनिमल समय होता है उसके अंतराल को मापने के लिए परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है।
अब देखिए आपको 76 से लेके 150 तक के प्रश्न हैं। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एम सिंह फाउंडेशन पर अवेलेबल है। वहाँ से जाइए, आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है और वहाँ से इसको पूरा आप लोग बनाइए और फिर बनाने के बाद आंसर को मिलाइए। आंसर भी आपको बाद में वहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा। और बताइए कॉमेंट बॉक्स में कि आपको 150 में कितना स्कोर आया है। 1/4 नेगेटिव काट कर आप अपने स्कोर बताइएगा। तो इस प्रकार आज आपने 150 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह के बेहतरीन और भी कंटेंट पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके दिमाग में कोई सी प्रश्न के उत्तर पर शक है, कन्फ्यूजन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।